हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप MPNHM स्टाफ नर्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PDF परचेज करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप PDF परचेज कर सकते हैं। चलिए तो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पूछा गया है केरेटाइटिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ। यहाँ पर पूछा गया है कि जो केरेटाइटिस है ये किस चीज़ के इन्फ्लेमेशन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ रेटिना, ऑप्शन नंबर बी इज़ कॉर्निया, ऑप्शन नंबर सी इज़ कंजक्टिवाइटिस एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ केराटिन। तो यहाँ पर हमें बताना है जो केरेटाइटिस है वो किस चीज़ के इन्फ्लेमेशन को कहा जाता है। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी कॉर्निया। कॉर्निया में यदि इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसे केरेटाइटिस कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है गोल्डन पीरियड ऑफ आई डोनेट इज़। यहाँ पर पूछा गया है कि आई डोनेट जो की जाती है डेथ के बाद उसके लिए कितना जो है ड्यूरेशन रहता है, कितने ड्यूरेशन के अंदर अंदर आई को डोनेट कर दिया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज़ 6 आवर, ऑप्शन नंबर बी इज़ 12 आवर, ऑप्शन नंबर सी इज़ 18 आवर, ऑप्शन नंबर डी इज़ 24 आवर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए 6 आवर। आई को जो डेथ के बाद आफ्टर 6 आवर के अंदर अंदर डोनेट कर दिया जाना चाहिए। उसके बाद पूछा गया है अ कैटरेक्ट इज़। कैटरेक्ट इनमें से किसे कहेंगे, कौन सी कंडीशन को कैटरेक्ट कह सकते हैं। कैटरेक्ट का जो हिंदी मीनिंग होता है दैट इज़ मोतियाबिंद। ऑप्शन नंबर ए इज़ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द प्यूपिल, यदि प्यूपिल में क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म हो जाए, या फिर ऑप्शन नंबर बी ओपेसिटी ऑफ लेंस, लेंस में ओपेसिटी देखने को मिलती है उसे कहा जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी थिन फिल्म ओवर द कॉर्निया, कॉर्निया के ऊपर थिन फिल्म लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा हो, या फिर ऑप्शन नंबर डी ओपेसिटी ऑफ कंजक्टाइवा, या फिर कंजक्टाइवा में यदि ओपेसिटी देखने को मिल रही है उसे कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी ओपेसिटी ऑफ लेंस। लेंस की ओपेसिटी को कैटरेक्ट कहा जाता है। यहाँ पर आप इमेज में भी देख सकते हैं इस तरीके से जो है ओपेसिटी या फिर क्लाउडीनेस हमें देखने को मिलती है लेंस में, जिसे कैटरेक्ट कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज़ यूज्ड टू असेस द डिस्टेंस लॉन्ग साइटेडनेस विजन। यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन से टाइप का टेस्ट यूज़ किया जाता है लॉन्ग साइटेडनेस विजन को आइडेंटिफाई करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए, या जिसे दूरदृष्टि या दीर्घ दृष्टि भी कहा जा सकता है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ रिंस टेस्ट, ऑप्शन नंबर बी इज़ हिशबर्ग्स टेस्ट, ऑप्शन नंबर सी इज़ ऑप्टोमेट्री एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ स्नेलन चार्ट। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी स्नेलन चार्ट। स्नेलन चार्ट जो है ये यूज़ किया जाता है लॉन्ग साइटेडनेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। एक प्रकार के जो आई टेस्ट होते हैं इसमें इस तरीके के जो है चार्ट लगे हुए होते हैं, उनमें कुछ वर्ड्स या नंबर्स लिखे हुए होते हैं और पेशेंट को जो है उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जाता है। इस तरीके से जो है स्नेलन चार्ट टेस्ट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज़। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन किसे कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज़ एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द ब्लड एंड लंग्स। एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द ब्लड एंड लंग्स, ब्लड और लंग्स के बीच में जो गैसेज एक्सचेंज होता है उसे बोलते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर बी एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन ब्लड एंड सेल्स, ब्लड और सेल्स के बीच में जो एक्सचेंज होता है गैसेस का उसे कहा जाता है। या फिर ऑप्शन नंबर सी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टिश्यू टू हीमोग्लोबिन,
या फिर ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है लंग के टिश्यू से हीमोग्लोबिन में, उसे कहा जाता है। या फिर ऑप्शन नंबर डी, कॉम्बाइनिंग ऑक्सीजन विथ आरबीसीज टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पर हमें बताना है कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो है वो किसे कहते हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड लंग्स। जो ब्लड और लंग्स के बीच में गैसेस एक्सचेंज होता है उसे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहा जाता है। फिर उसके बाद पूछा गया है इंटरनल रेस्पिरेशन इज, यहाँ पर पूछा गया है इंटरनल रेस्पिरेशन किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड लंग्स। ब्लड और लंग्स के बीच में जो गैसेस एक्सचेंज होता है उसे कहते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर बी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स। ब्लड और सेल्स के बीच में जो गैसेस एक्सचेंज होता है उसे। या फिर ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू। या तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है लंग्स से टिश्यू में, उसे कहा जाता है। या फिर ऑप्शन नंबर डी, कंबाइनिंग ऑक्सीजन विथ आरबीसीज टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। या फिर जो ऑक्सीजन के साथ आरबीसीज कंबाइन होके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं उसे कहा जाता है। तो यहाँ पर हमें बताना है इंटरनल रेस्पिरेशन किसे कहते हैं। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स। जो ब्लड और सेल्स के बीच में जो एक्सचेंज होता है गैसेस का उसे इंटरनल रेस्पिरेशन कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अ क्लाइंट इज एडमिटेड विथ सस्पेक्टेड एटिलेक्टेसिस, विच क्लिनिकल इंडिकेटर डज द नर्स एक्सपेक्ट टू आइडेंटिफाई ड्यूरिंग द असेसमेंट ऑफ क्लाइंट्स। तो यहाँ पर पूछा गया है कि एक पेशेंट है जो कि एटिलेक्टेसिस से सफ़र कर रहा है, वार्ड में एडमिट है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि क्या क्लिनिकल इंडिकेटर्स हमें जो है देखने को मिलेंगे या हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए जब हम उसका असेसमेंट कर रहे हैं तब। ऑप्शंस यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ स्लो डीप रेस्पिरेशन, जो पेशेंट है वो स्लो डीप रेस्पिरेशन ले रहा होगा। या फिर ऑप्शन नंबर बी, डिमिनिश्ड ब्रीथ साउंड, डिमिनिश्ड ब्रीथ साउंड देखने को मिलेगा। या फिर ऑप्शन नंबर सी, अ ड्राई अनप्रोडक्टिव कफ, ड्राई अनप्रोडक्टिव कफ देखने को मिलेगा। या फिर ऑप्शन नंबर डी, अ नॉर्मल ओरल टेम्परेचर, या फिर नॉर्मल ओरल टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहेगा। तो यह एटिलेक्टेसिस वाली कंडीशन बतानी है। एटिलेक्टेसिस वाली कंडीशन में जो एल्वियोलाई होती हैं उनमें कोलैप्स हो जाता है। तो इस कंडीशन में हमें बताना है कि कौन सा साइन हम असेस करेंगे पेशेंट में। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, डिमिनिश्ड ब्रीथ साउंड। डिमिनिश्ड ब्रीथ साउंड हमें देखने को मिलता है एटिलेक्टेसिस वाली कंडीशन में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 का क्या बेस्ट सोर्स होगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ऑप्शन नंबर बी इज़ ब्रोकली, ऑप्शन नंबर सी इज़ कॉलीफ्लावर एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर हमें विटामिन B12 के बेस्ट सोर्स इनमें से कौन सा हो सकता है वो बताना है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, मीट्स एंड डेयरी प्रोडक्ट। जो मीट्स और डेयरी प्रोडक्ट होते हैं इनमें ज़्यादा अमाउंट में विटामिन B12 प्रेजेंट रहता है। उसके बाद पूछा गया एग्नोशिया इज, एग्नोशिया जो है ये कौन सी टर्म के लिए यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज़ इनएबिलिटी टू स्पीक क्लियरली, यदि पर्सन जो है स्पीक नहीं कर पा रहा है तो उसे बोलेंगे। या फिर ऑप्शन नंबर बी, इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एन ऑब्जेक्ट करेक्टली, किसी ऑब्जेक्ट को यदि रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है करेक्टली तो उसे कहा जाता है। या फिर ऑप्शन नंबर सी, इनएबिलिटी टू डू कैलकुलेशन, यदि कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा है। या फिर ऑप्शन नंबर डी, इनएबिलिटी टू
आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ साउंड, या फिर जो साउंड की लोकेशन है उसे आइडेंटिफाई करने में इनएबिलिटी हो रही है उसे कहा जाता है। तो यहाँ पर हमें एग्नोशिया जो टर्म है इसे बताना है कि कौन सी यहाँ पर कंडीशन को एग्नोशिया कहा जाएगा। आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एन ऑब्जेक्ट करेक्टली। यदि कोई व्यक्ति है जो किसी ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है तो उसके लिए एग्नोशिया टर्म यूज की जाती है। फिर उसके बाद पूछा गया द कलेक्शन ऑफ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव पेशेंट इंफॉर्मेशन ऑन विच टू बेस द प्लान ऑफ केयर इज कॉल्ड। तो यहाँ पर पूछा गया है कि यदि हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा कलेक्ट कर रहे हैं पेशेंट का केयर प्लान बनाने के लिए, प्लान ऑफ केयर मतलब केयर प्लान हमें बनाना है जिसके लिए हम पेशेंट की जो है सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डेटा इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो किस टाइप यहाँ पर कौन सी नर्सिंग प्रोसेस की कौन सी स्टेप में आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ असेसमेंट, ऑप्शन नंबर बी इज़ नर्सिंग डायग्नोसिस, ऑप्शन नंबर 3 इज़ इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑप्शन नंबर 4 इज़ इवैल्यूएशन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, असेसमेंट। जो सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डेटा हम गैदर करते हैं पेशेंट से वो असेसमेंट की स्टेप में आ जाता है। ये सभी जो है नर्सिंग प्रोसेस की स्टेप होती हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप रहती है वो असेसमेंट होती है जिसमें हम दोनों ही सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा लेते हैं। सब्जेक्टिव डेटा वह डेटा होता है जो हमारा पेशेंट हमें बता रहा है और ऑब्जेक्टिव डेटा वो डेटा होता है जो हम पेशेंट में ऑब्जर्व करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है PCA इज़, यहाँ पर PCA का फुल फॉर्म पूछा गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ पेरेंट कंट्रोल्ड एनेस्थेशिया, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज़ पेरेंट कंट्रोल्ड एनाल्जेसिया, ऑप्शन नंबर 3 इज़ पेशेंट कंट्रोल्ड एनेस्थेशिया एंड ऑप्शन नंबर 4 इज़ पेशेंट कंट्रोल्ड एनाल्जेसिया। तो यहाँ पर हमें PCA का फुल फॉर्म बताना है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर 4, पेशेंट कंट्रोल्ड एनाल्जेसिया। फिर उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द करंट अप्रोच फॉर CPR इज़। CPR का जो करंट अप्रोच है वो पूछा गया है, जो इसकी सीक्वेंस रहेगी वो करंट वाली पूछी गई है। ऑप्शन नंबर ए इज़ एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज ब्रीथिंग कंप्रेशन एयरवे, ऑप्शन नंबर 3 इज कंप्रेशन ब्रीथिंग एयरवे एंड ऑप्शन नंबर डी इज कंप्रेशन एयरवे ब्रीथिंग। तो यहाँ पर हमें करंट अप्रोच बताना है CPR के लिए। इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर 4, कंप्रेशन एयरवे ब्रीथिंग। जो इसका पहले जो CPR का अप्रोच था वो था एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन, लेकिन अभी जो करंट वाला पूछा गया है तो वो रहेगा कंप्रेशन एयरवे ब्रीथिंग, या फिर इसे कैब से भी याद रख सकते हैं। C इज़ सर्कुलर एयरवे एंड B रेफर्स टू ब्रीथिंग। के वीडियो में हमने नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। यदि आप और क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है, वहां पर जाकर देख सकते हैं। और यदि आप MPNHM स्टाफ नर्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PDF परचेज करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप PDF परचेज कर सकते हैं। थैंक यू।